जय हिंद सभी को। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं 8 नंबर के क्लास 12 का लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ा यदि प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, माय डियर स्टूडेंट, तो आप भी समझ सकते हैं कि सर लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग कैसे लिखें। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज करना है। सबसे पहला कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा आपका ही काम है कि आपको कमेंट भी करना होगा कि आप क्या किसी भी लाइन को लिख सकते हो। आया बात समझ में ना। तो 2 चीजें आपको करना है एकदम ईमानदारी से। अगर समझ में आएगा तो लिखिएगा यस सर हम लोग समझ गए, नहीं आएगा फिर भी आपको लिखना है कि नहीं हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपका ऑनेस्टी ही सब कुछ है। चलिए, तो सबसे पहला आपका हम बता दें कि लाइन एक्सप्लेनेशन का यदि बात किया जाए तो एग्जाम में आपको लाइन एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का पूछा जाता है, समझ गए ना। और वो भी आपका कंपलसरी है भाई, समझ लो। लाइन एक्सप्लेनेशन आपका कंपलसरी है, ठीक है। प्रोज और पोएट्री दोनों से पूछा जाता है, आपका प्रोज से भी और आपके पोएट्री से भी। हम आपको बता देते हैं कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, प्रोज से आपके 4 लाइन एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और आपको मात्र लिखना कितना है माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ एक। सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है एक, और वही हमारे कितने मार्क्स का हो जाएगा, 4 मार्क्स का। आ रहा बात समझ में ना। अच्छा, पोएट्री से भी आपका देगा 4 एंड यू हैव टू राइट ओनली 1, और वही एक लाइन एक्सप्लेनेशन आपका 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये मायने रखता है माय डियर स्टूडेंट। 100 नंबर में 8 नंबर आप समझ लीजिए कि 8% हो गया, ठीक है ना। इसलिए आपको कैसे लिखना है ये इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले 4 देगा एंड यू हैव टू राइट ओनली 1। मान लीजिए हम एक लाइन यहां लेते हैं, ठीक है। यहां हम एक लाइन लेते हैं जो 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द पास्ट इज नॉट डेड, द पास्ट इज नॉट डेड and static, it is alive, it is alive and dynamic, and dynamic। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। मान लीजिए आपको ये लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है ना। इस लाइन को आपको क्या करना है जी, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला आपको हम 3 स्टेप बता रहे हैं, 3 स्टेप। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि ये किस चैप्टर से लिखा हुआ है। हम हिंदी में ही लिख देते हैं, किस चैप्टर का यह लाइन है, यह लाइन है। आया बात समझ में ना। मतलब विच चैप्टर दिस लाइन बिलोंग्स टू। ये चैप्टर मतलब ये लाइन आखिर किस चैप्टर का है। यदि आप उस चैप्टर का नाम लिखते हो ना माय डियर स्टूडेंट, तो वो व्यक्ति समझ लेगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति को, इस स्टूडेंट को ये चैप्टर का नाम याद है, ठीक है ना। इसलिए आप सबसे पहले उस चैप्टर का नाम लिखोगे, ठीक है, कि ये जो लाइन लिया गया है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा कि इसमें एक अट्रैक्टिव वर्ड लिखना होता है। अट्रैक्टिव वर्ड लिखने का मतलब हम सब बातें आपको बताएंगे। यहां देखिए, ये कोई पीडीएफ हम नहीं लेकर बता रहे हैं, बार बार हम यही कहते हैं आपको कैसे लिखना है। कोई भी नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट भी, जिसको याद नहीं है, वो भी कैसे लिख सकता है, ये समझने का कोशिश करिए। थोड़ा सा गेट बंद, ठीक है ना। समझने का कोशिश करिए। अट्रैक्टिव वर्ड कहने का मतलब, जैसे मान लो जो स्टूडेंट जानता होगा कि ये कौन से चैप्टर का है, तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। आपको ये पूरे लाइन एक्सप्लेनेशन में यूज करना है। जैसे मान लो कि हम ये लाइन का आंसर लिख रहे हैं, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम,
ओके, अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, अब एक अट्रैक्टिव वर्ड डाल दिए, क्या, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है ना, ये वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी, अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, ठीक है, भारत इज माई होम। अरे बात समझ में ना, ये जो लाइन लिया गया है ना, दिस लाइन हैज बीन, फिर से समझो, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच भारत इज माई होम, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख दिया, चैप्टर के नाम के साथ साथ अट्रैक्टिव वर्ड भी जोड़ दिए, या पहले अट्रैक्टिव वर्ड जोड़े फिर चैप्टर का नाम लिखिए, बहुत आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम ये बातें बता रहे हैं, फिर से बातें बता रहे हैं, देखिएगा, फिर से वही बातें, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए चैप्टर का नाम, कोई भी लाइन। अब बताइए, जब चैप्टर का नाम ही नहीं याद होगा तो ये तो दिक्कत वाला बात है ना, तो चैप्टर का नाम तो आपको याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे कि यह लाइन, यह जो गिवन लाइन है, ठीक है ना, उसका चैप्टर नेम लिखेंगे, क्या जी, चैप्टर नेम, मतलब दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, हम एक बार लिख ही देते हैं, दिस लाइन हैज बीन, क्यों सर हैज बीन, पैसिव में लिख रहे हो ना कि ये लिया गया है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल, आप लिख दिए इंटरेस्टिंग, तो ये भी लिखना है, अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत इज माई होम है ना माय डियर स्टूडेंट, ये आपका एक स्पीच है, अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, भारत इज माई होम, ठीक है, भारत इज माई होम, मतलब आप इस चैप्टर के बारे में लिखिए कि ये चैप्टर किस, मतलब सबसे पहले इस लाइन के बारे में ना लिखकर इस चैप्टर के बारे में लिखे, ठीक है ना, कि ये लाइन जो है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, आया बात समझ में। तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, भारत इज माई होम। अब मान लीजिए कोई इंडियन सिविलाइजेशन से है तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन, या दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन, या दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना। तो इतना तो आपको आना चाहिए, यानी पहला हम लोग इसको फिर हम मिटा रहे हैं, फिर हम बार बार इसलिए मिटा रहे हैं कि आप इस चीज को रटे नहीं, आप इस चीज को समझे कि सबसे पहले दिए गए लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का आपको क्या लिखना होगा, नाम लिखना होगा, आया बात समझ में ना, उस चैप्टर का आपको क्या लिखना होगा, नाम लिखना होगा। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है, चैप्टर नेम, क्या लिखेंगे जी, चैप्टर नेम। आप एक लाइन याद ही कर लीजिएगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इतना सब में होगा, इतना याद कर लो, रट जाओ, बार बार इसको लिखो ना, याद हो जाएगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम या दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, तो इसका तो मतलब हो जाएगा लिया जाता है, हैज बीन लगाइएगा तो लिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल। चैप्टर नेम के बाद जो आपका अट्रैक्टिव वर्ड हो गया, उसके बाद अगर आप प्रोज से लिख रहे हो तो राइटर नेम जरूरी है, राइटर नेम प्लस अबाउट हिम, थोड़ा बहुत यदि उनके बारे में आप लिख दीजिएगा ना तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, और ज्यादा बहुत शानदार हो जाएगा। ये पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, चैप्टर नेम लिखना है और व्हाट इज चैप्टर, व्हाट इज चैप्टर मतलब चैप्टर क्या है ये भी लिख दीजिए। जैसे आप लिखे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच भारत इज माई होम, इट इज अ ग्रेट स्पीच, ऐसे भी लिख दीजिएगा। ये स्पीच मतलब शुरू में भी लिखकर पहले व्हाट इज चैप्टर लिखकर और फिर लिख दीजिएगा चैप्टर नेम। जैसे व्हाट इज चैप्टर कहने का मतलब इसमें बड़ा चीज नहीं है, आखिर चैप्टर क्या है, स्पीच है तो पहले स्पीच लिख दीजिए, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, ठीक है। अच्छा जी, फिर से हम बोल रहे हैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल क्या स्पीच, पहले लिख दीजिए व्हाट इज चैप्टर, ठीक है ना, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। अब देखो राइटर नेम, इट इज डिलीवर्ड बाई, चूंकि ये स्पीच है ना तो स्पीच को दिया जाता है, इट इज डिलीवर्ड बाई, ओके,
आवर थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये दिया गया एक बहुत ही, ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच है। अब उनके बारे में लिख दीजिए, उनका जन्म, अगर जन्म याद है तो ठीक है। ऐसे डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म आप जानते होंगे 1897 में हुआ था और मृत्यु इनका 1969 में हुआ था, ठीक है। तो आसानी से लिख दोगे, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा चीज है। और थर्ड में आपको लिखना होगा, याद रखिएगा, मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन मतलब जो लाइन दिया गया है ना, उस लाइन का आपको मीनिंग लिखना है। जो लाइन दिया गया हो ना, उस लाइन का आपको मीनिंग लिखना है कि इसका मतलब क्या है। द पास्ट इज नॉट डेड मतलब हमारा पास्ट खत्म नहीं हुआ है, और क्या, एंड स्टैटिक और नहीं रुका है, इट इज एलिव ये आज भी एलिव है, जिंदा है, और क्या, एंड डायनेमिक और कंटिन्यू है। मतलब बाय दिस लाइन, अब देखिए यहां तक लिख लिए राइटर के बारे में। अब तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, बाय दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट वी फॉलो आवर पास्ट कल्चर। हम लोग अभी भी, ठीक है ना, अपने पास्ट कल्चर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब देखो उतना लिखने के बाद आप अपने मन से, अगर नहीं भी याद है ना, अगर नहीं भी मान लीजिए याद है, तो उस बात को पूरा छाप दीजिएगा ना, तो आपको आराम से 2.5-3 नंबर मिल जाएगा 4 नंबर में। अरे बात समझ में, मतलब सबसे पहले हम वही बता रहे हैं, फिर इतना लिखकर कि हम लोग आज भी अपने पास्ट कल्चर को फॉलो करते हैं। अरे बात समझ में ना, फॉलो करते हैं। और उसके बाद लिख दीजिएगा बिकॉज आवर पास्ट इज नॉट डेड, इट मीन्स आवर पास्ट इज नॉट इंडेड, इट इज एलिव, इट इज कंटिन्यू। इतना से आपको यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4। आसानी से आपको 4/4 मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक बार और व्हाट इज चैप्टर कि कोई चैप्टर क्या है। दूसरा आपको लिखना होगा चैप्टर नेम। तीसरा आपको लिखना होगा, समझिए, तीसरा आपको लिखना होगा क्या, पहले व्हाट इज चैप्टर, तीसरा लिखा होगा राइटर नेम। क्या लिखना होगा जी, राइटर नेम। और राइटर नेम के साथ साथ आपको अबाउट हिम, उनके बारे में। और फिर चौथा में आपको क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, मतलब जो लाइन दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, जो लाइन दिया हुआ है ना, ठीक है, उस लाइन का साइनो लिखना है। समझिए कि उसका मीनिंग लिखना है कि वो लाइन से हम लोग क्या समझे हैं, ठीक है ना। तो आसानी से इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो ऐसे ही हम ज्यादा नहीं, बस एक 2 जो आपका है ना, वो लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। अब मान लो कोई पोएट्री से ही दिया हुआ है, जैसे यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, तो हम सीधा लिखेंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल लव पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना। तो उतना हम लोग सब में लिखेंगे, विच इज कंपोज्ड बाय द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। अरे बात समझ में ना, इन दिस लाइन, ओके, इन दिस लाइन या बाय दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट, वांट्स टू कंपेयर हिमसेल्फ विथ सन। अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सन से कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस पूरे वीडियो को देख मतलब लिए होंगे, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, अगर अब आ जाएगा कोई लाइन तो हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख देंगे। अगला वीडियो में हम आपको 2 से 3 आपका इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।